मैं हूं सचिन सम्राट और आपका स्वागत है स्टोरी वाला अड्डा पर, जहां हम इतिहास के रहस्यों और डरावनी कहानियों को जीवंत करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। ये घटना मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी थी और मैं कसम खाता हूं, जो मैंने देखा उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। ये कहानी है राजस्थान की एक प्राचीन झील, नक्की झील की, जो शापित मानी जाती है। कई लोग इस झील में गए लेकिन कुछ ही लौटे, और जो लौटे वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। क्या आप इस डरावनी यात्रा के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाओ, ताकि आपको ऐसी ही स्पाइन चिलिंग कहानियां मिलती रहें। अब लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है। सर्दियों की लंबी रातों में जब पहाड़ों से टकराकर चलने वाली ठंडी हवा गांव की गलियों में अजीब सी सरसराहट पैदा करती, तब हम सब रजाइयों में दुबककर अपनी दादी के पास बैठ जाया करते थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और गहरी आंखें मानो उन कहानियों की गवाह थीं जो वे हमें सुनाती थीं। उनकी कहानियों में रहस्य होते, भय होता और कुछ ऐसा भी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन उन सभी कहानियों में नक्की झील की कहानी सबसे डरावनी थी। दादी कहती थी कि यह झील आम झीलों जैसी नहीं थी। इसमें कुछ बसा था, कुछ ऐसा जिसे इंसानी आंखें देख तो सकती थीं लेकिन समझ नहीं सकती थी। कई लोग वहां गए लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। जो एक बार नक्की के पास जाता है वह वापस नहीं आता। दादी की रहस्यमयी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। हम तब बच्चे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि एक दिन हम खुद इस झील के रहस्य से टकराने वाले थे। मां, हम फिर से जंगल में क्यों नहीं जा सकते? 7 साल के एलेक्सी ने जिद करते हुए पूछा। मां ने एक पल को उसे देखा। उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। जंगल में कुछ है एलेक्सी, कुछ ऐसा जिसे हम नहीं समझ सकते। क्या? एलेक्सी की जिज्ञासा बढ़ गई। मां ने धीमी आवाज में कहा, नक्की वहां रहते हैं। नक्की? एलेक्सी ने अनजाने भय के साथ दोहराया। मां ने धीरे से उसकी नन्ही हथेली पकड़ी और कहा, वे झील के पानी में रहते हैं। वे बेहद सुंदर होते हैं, इतने सुंदर कि जो भी उन्हें देख ले उनकी ओर खींचने लगता है। लेकिन उनकी सुंदरता सिर्फ छलावा होती है। वे तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें अपने पास बुलाएंगे, और जब तुम उनके करीब आओगे। मां की आवाज कांपने लगी। फिर क्या होगा? एलेक्सी ने घबराकर पूछा। मां ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, फिर वे तुम्हें अपने साथ खींच लेंगे, झील के भीतर, जहां से कोई वापस नहीं आता। कमरे में सन्नाटा छा गया। खिड़की के बाहर ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। मुझसे वादा करो एलेक्सी कि तुम कभी जंगल में नहीं जाओगे। लड़के ने मां की आंखों में झांका और धीरे से सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं। वह बचपन का वादा बहुत सालों तक कायम रहा, लेकिन जैसे जैसे एलेक्सी बड़ा हुआ उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती गई। एक रात गांव में शरद उत्सव मनाया जा रहा था। लोग अलाव के चारों ओर नाच रहे थे, गीत गा रहे थे। ठंड के बावजूद माहौल में गर्मजोशी थी। गैरेथ, माकी और एन एलेक्सी के सबसे अच्छे दोस्त थे। हम एक रोमांचक खेल खेलने जा रहे हैं, गैरेथ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? एन ने पूछा। हम नक्की झील तक जाएंगे। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। यह वही झील थी जिसके बारे में डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। क्या तुम पागल हो? मां की फुसफुसाया। हम वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं? गैरेथ हंसा। क्या तुम सच में इन कहानियों पर विश्वास करते हो? एलेक्सी को मां की चेतावनी याद आई, लेकिन उसके अंदर का डर धीरे धीरे रोमांच में बदलने लगा। ठीक है, उसने कहा, हम चलते हैं। रात के घने अंधेरे में ठंडी हवा के बीच चारों दोस्त झील की ओर बढ़ने लगे। रास्ता सुनसान था और अजीब सन्नाटा पसरा था। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो पानी में हल्की चांदनी झलक रही थी। देखो, एन ने अचानक कहा। वहां कुछ हिला, पानी में कुछ चमक रहा था। फिर धीरे धीरे झील से एक आकृति उभरी। वह सबसे सुंदर चेहरा था जो उन्होंने कभी देखा था। चांदी जैसी त्वचा,
समुद्र जैसी गहरी नीली आंखें और लहराते बाल। आओ। वह फुसफुसाया। उसकी आवाज मीठी थी जैसे कोई मंत्र। एलेक्सी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके पांव खुद ब खुद पानी की ओर बढ़ने लगे। रुको। एन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, यह नक्की है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उस आकृति का सुंदर चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखें काली हो गईं और होठों पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। अब तुम मेरे हो, उसने धीमे स्वर में कहा। भागो, गैरेट चीखा। चारों दोस्त जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से भागे। उनके पीछे पानी में हलचल थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जब वे गांव पहुंचे तो उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। हमने नक्की को देख लिया, एलेक्सी ने कांपती आवाज में कहा। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को एलेक्सी को हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई उसके नाम से पुकार रहा हो। उसकी खिड़की पर सरसराहट होती। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली। वह वही आकृति थी, झील का नक्की। वह मुस्कुराया और उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, एलेक्सी। एलेक्सी जानता था कि अब उसके पास बहुत कम समय था। उसे उस झील में वापस जाना होगा और इस शाप से छुटकारा पाना होगा। लेकिन क्या वह सच में नक्की से बच पाएगा?